न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस यात्रा को बताई यादगार, राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को मेजबानी के लिए दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को यादगार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, भारत और फ्रांस एक ऐसा बंधन है जो समय से परे है, हमारे साझा संबंधित होता है और हमारे सामूहिक सपनों को प्रज्वलित करता है। मैं फ्रांस की अपनी हालिया यात्रा को हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को ट्वीट कर दिया धन्यवाद। लिखा, राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ बिताए पलों के एक वीडियो को डालते हुए लिखा, भारत के लोगों के लिए विश्वास और मित्रता। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हुए थे शामिल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE की सफल यात्रा के बाद शनिवार को स्वदेश लौट आए। मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के तहत शुक्रवार को पेरिस में आयोजित बेस्टिल दिवस परेड में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर में वो उपस्थित रहे। भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर तीनों सेनाओं के एक दल ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के पास मोदी है, ये सौभाग्य है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो पीएम है, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असाधारण बात यह है कि उन्हें कई चीजों का एहसास होता है जिससे वह नीति और कार्यक्रमों में बदल देते हैं। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि इस समय पीएम मोदी जैसा व्यक्ति मिलना देश को बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वह आज प्रधानमंत्री है और उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपके सामने सदी में एक बार होने वाली स्वास्थ्य चुनौती होती है तो केवल ही व्यक्ति जो इतना जमीन से जुड़ा है कह सकता है कि मैं ठीक हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, लेकिन घर जाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या किया जाएगा? देंगे आप उनके खाते में पैसे डालने के लिए क्या करेंगे? ये विचार की महिलाएं पैसे का बेहतर प्रबंध करेंगी। बहुत से लोग के मन में आता होगा कि जयशंकर ने आगे क्या कहा। अच्छे नेता वे लोग होते हैं जो बहुत जमीन से जुड़े होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं और जो हो रहा है इसके लिए बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन उनमें देश को एक अलग स्तर पर ले जाने का जुनून भी होता है। बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत दूरदर्शी है और ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूँ अपने पास है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में कल होगी विपक्षी दलों की मीटिंग। शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत ये नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग 17 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है। इस बीच संजय राउत ने कहा कि मैं बेंगलुरु में होने वाली इस मीटिंग की होस्ट कांग्रेस की सरकार है। 17 जुलाई की शाम को बेंगलुरु में बैठक होगी। दूसरे दिन 11 बजे बैठक होगी और यह बैठक निर्णायक रहेगी। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भाग लेंगे। संजय राउत ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंच सकते हैं। इस बैठक में गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे और सीटें शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। साथ ही आगे के प्लान ऑफ एक्शन तय किए जाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं